सुबह के 4:10 हो रहे हैं। तो सुबह की सभी को राम राम जी। इस समय मेरी आँख खुल गई थी तो मैं बाहर आ गई हूँ और चिड़ियों की चहचहाट सुबह ही हो जाती है। और एक मैसेज अपनी वीडियो के ज़रिए ये देना चाहूँगी कि आप पूजा पाठ, घूमना फिरना, जैसे कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, यात्राओं पे जा रहे हैं और आपके बड़े बूढ़े घर पे हैं तो उनकी सेवा करें। देख सकते हैं चंदा मामा कितने मतलब गोल मटोल निकल रहे हैं, तारे भी निकल रहे हैं। और यहाँ पर मैं बाहर छिड़काव कर दूँगी। और एलोवेरा लिया था मतलब मुँह पे लगाने के लिए, तो वो कटिंग करके पानी में डाल के रख रखा है। तो भाई यहाँ पर सुबह सुबह मैंने बाहर का छिड़काव कर दिया। बाकी तनिषक पापा जो है पानी डालकर धो देते हैं। तो अभी सब सो रहे हैं, मैं ही जग रही हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो है मतलब बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर प्रशांत के सिर में दर्द हो रहा और उल्टी सी लग रही, तो जो है वो जग गया बखत। और यहाँ पर तनिषा जोत बत्ती कर रही है, वो भी नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ। और हम जो यहाँ पर पूजा पाठ कर देंगे, तुलसी पूजन भी कर देंगे। तो बस मेरा यही मैसेज है कि आप जैसे घूमने तो बाहर जा रहे हैं और घूम फिर के हम कितने पैसे खर्च करके आते हैं। और बहुत से लोगों के जो बड़े बूढ़े हैं वो परेशान रहते हैं घर पर, ना उनकी ज़रूरतें पूरी होती है ना उनका कोई काम। यहाँ पर तुलसी पूजन कर रहे हैं तो तुलसी माँ हम सबका ख्याल रखे, हमारे बड़े बूढ़े की हम सेवा करेंगे ना तो मेवा पाएंगे और जो आप यात्रा करें ना वो भी सफल हो जाएगी। इधर यहाँ पर मशीन लगा ली है तो कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारे धुल गए हैं, कुछ बाकी हैं। यहाँ पर तनिषा रोटी बना रही है, जो सुबह हमें डेली ही रूटीन में जो है काम करने पड़ते हैं तो वो करने ही पड़ते हैं। ये भी नहीं है कि कोई काम ऐसा अधूरा रह जाए। तो बस सुबह की रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा, कपड़े और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, जैसे कि किचन साफ़ करना, गैस साफ़ करनी है और हमारे जो शीशे वगैरह साफ़ करने, धूल मट्टी साफ़ करनी, पंखे साफ़ करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, गुड़ और चटनी और गरम गरम रोटी बना रही तनिषा, तो मैं साथ के साथ खा लूँगी और अच्छी भी लगती है साथ साथ। यहाँ पर ये दोपहर की वीडियो है, चाय के साथ हमने जो है ये मगौड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और क्रैक्स मंगाए थे तनिषा ने, और मैं, विवेक और तनिषा चाय भी पी लेंगे। तो बस वही है कि घर में अगर हमारे बड़े बूढ़े हैं तो हम उनकी सेवा करें, क्योंकि जब हमारे भी दादा दादा रहे ना तो हम भी उनकी बहुत अच्छे से सेवा करें, तो उनका ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर। यहाँ पर मैं अस्तर लेने के लिए आई थी तो इन भैया के पास सब चीज़ का कपड़ा है और बहुत अच्छे से रेट भी सही दे रहे हैं और लहस वगैरह सब चीज़ें तो मैं इनसे ही लेने आती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है एक मैंने फ़्रॉक बनाया तो उसकी मैंने अभी नीचे का अस्तर नहीं लगाया, तो काला कलर का मैं कपड़ा लेने के लिए आई। और ये इसमें सलवार भी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा और हैवी कपड़ा है। इधर यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी लाई थी तो पेठे की सब्ज़ी, बैंगन और जो है ये बैंगन है और पेठा बनेगा शाम को। और जो है मैंने विवेक से बेसन भी मंगवाया। तो भाई यहाँ पर ये सब्ज़ी आ चुकी हैं। रात का समय है, खाने की तैयारी है, दोनों समय की हमें पूरा ध्यान करके करनी पड़ती है। उस जैसे ही जेंट्स आते हैं उनसे पहले ही सब्ज़ी की तैयारी, कटिंग और आटा वाटा मांड कर रेडी रखना पड़ता है, ताकि उन्हें जैसे आते हैं तो भूख तो लगती है तो उनका ध्यान पहले से ही करना पड़ता है। यहाँ पर मैं पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ, तनिषा रोटी बना रही है। तो इस तरह हम मतलब सभी लगे रहते हैं, मैं और तनिषा तो ज़्यादातर लगे रहते हैं। और हमें सिलाई भी अपने कपड़े खुद सिलने होते हैं, तो भाई उस की मेहनत भी हमारी अलग से होती है। तो हमारी भरपूर मेहनत लगी रहती है बेटियों की, सुबह शाम के डेली के रूटीन, डेली के काम, सिलाई। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं उनके कपड़े तो सिले सिलाई मिल जाते हैं ज़्यादातर, और लेडीज़ों को ज़्यादातर सी के ही पहनने पड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा तो मॉल की सिले सिलाई बेशक आते हैं लेकिन उनके कंधे थोड़े चौड़े होते हैं, फिटिंग करनी पड़ती है, तो वही मेहनत तब भी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम अपने सिले हुए कपड़े पहनते हैं, कुछ हम बाहर के सिले सिलाई भी पहनते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेठी की सब्ज़ी बना दी है। पेठी की सब्ज़ी मैंने क्या नाम है वो, तो यहाँ पर सरसों के तेल में मैंने मेथी डाल दी है। उसके बाद मैंने जो है मसाले डाले हैं। मसाला डालने के बाद मैंने जो है यहाँ पर जो है पेठा धो लिया था 2-3 बार, तो उसे भी डाल दिया है। तो आप जो है टमाटर अगर डालना चाहे डालें, हम टमाटर नहीं डालते हैं। तो मैं प्याज का तड़का दे दिया है यहाँ पर, तो हमारा टेस्टी सा पेठा बनकर रेडी हो जाएगा। 2 सीटी लगा दिए तो देखिए पेठे का कलर कितना अच्छा आया और बहुत ही स्वाद भी लगा। तो गर्म गर्म दूध के साथ रोटी और गुड़ भी ले लिया है। तो इस तरह अपना खाना खाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो अपना काम है वो बखूबी करना पड़ता है और कोई भी चीज़ें बिगड़ ना जाए उसका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने भोग निकाल दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं चंदा एकदम गोल है और बिल्कुल पूरब के सामने है, और इस तरह यहाँ पर एकदम गोल मटोल चंदा निकल रहा है, शाम का समय है। और इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं हरियाली, और हरियाली का मुझे बहुत शौक़ है। और अगर मैं ला सकूँ जैसे बहुत सारे गमले
तो मेरा बहुत मन रहता है, लेकिन वही है कि छोटे छोटे गमले तो मैं ले पाई हूँ। अभी बड़े बड़े गमले का मुझे बहुत मन कर रहा था लाने का, लेकिन अभी मैं लाई नहीं हूँ, लेकर आऊँगी। यहाँ पर तनिष्क पापा नहा धो के मंदिर से होके आ गए, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। बस हमारा सुबह का वो ही रूटीन चालू हो जाएगा जिसे हमें रोज़ करना होता है। किचन में जाना है और अपने खाने पीने की तैयारी करनी है, क्योंकि प्रशांत भी जाएगा अपने ऑफिस के लिए लंच लेके। तो सब्जी देखते हैं क्या बनाते हैं। यहाँ पर 6:30 बज रहे हैं और वही काम की तैयारी। और पहले जैसे हमारे बीवी थे, बाबा है, तो हम उनकी सेवा खूब कर रहे। दादा से हमें बहुत अच्छी लगी रही। तो अपने बड़े बूढ़े की सेवा ज़रूर करें। तुलसी पूजा भी करें, तुलसी भी अपने घर में ज़रूर लगाएं। एक तुलसी होनी बहुत ज़रूरी है हर किसी घर में। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है, इसी में 2-3 दिन की वीडियो ऐड कर दी है। तो यहाँ पर हमारे ससुर थे, दादा दादी थे, तो हम तो उनकी खूब सेवा कर रहे। तो उनका ही आशीर्वाद है आज हमारे ऊपर, जो हम ग्रो करते जा रहे हैं। और मम्मी पापा का भी आशीर्वाद है, यानी मेरी मम्मी पिताजी का भी आशीर्वाद है। तो भाई यहाँ पर चाय बना ली है, चाय पियेंगे। और मम्मी ने हमेशा हमने अच्छी शिक्षा दी है, हमें अच्छी राह पे चलाया, सच की राह पे। मुझे झूठ से तो नफरत है, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप चाहे थोड़ा खाओ, लेकिन इज्जत से खाओ और ईमानदारी से अपना काम करो। तो अपने घर पे भी खूब अच्छे से काम करके रहिए, अपना कोई काम नहीं बिगड़न देवे। और यहाँ पे भी हम कोई भी काम नहीं बिगड़न देते। हमेशा अपनी सिलाई भी खुद करते हैं, अपना घर का सारा काम खुद करते हैं। ज़रूरत की चीज़ भी ला के टाइम से पहले रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बैंगन कितने बढ़िया हैं। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी बनेगी। प्याज कट कर लिए, टमाटर 2 ले लिए मैंने, और हरी मिर्च ले लिए। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी बनाई। तो भाई यहाँ पर जो हमारी आलू बैंगन सब्जी बन गई है, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनाई है तनिषा ने। और सॉफ्ट ही बनानी चाहिए, किसी के दांत सही हो, जिनके सही नहीं है वो भी इतने अच्छे से खा सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ी बनाई है, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, इसी में हमने ऐड कर दी है। और यहाँ पर ढेर सारी पकौड़ी बनाई है, गर्म गर्म रोटी बनाई है। तो ये है शाम की वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर रही थी वीडियो, और फिर मैंने शाम की वीडियो शूट करी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो 2-3 दिन की वीडियो इसी में ऐड कर दिए फ्रेंड्स। और बस वही है, मेहनत लगी रहती है। तो जब हमारे बीवी बाबा आए, हमें इतना मन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बूढ़े बीवी बाबा देखे, घर पे इतने लाड़ देख रही है हमारी मम्मी, इतना प्यार देख रही, पिताजी हमारे हर ज़रूरतें पूरी हो गई। और काम भी सारा सिखाया मम्मी ने। तो इसीलिए बड़ी खुशी होती है अपनी मम्मी को याद करके। कभी भी ऐसा पल नहीं आया कि कभी हमारी मम्मी ने एक चांटा हमें मारा हो, और हमने मौका भी नहीं दिया। हमेशा उनकी बात मानना, काम सही से करना, कभी बेफालतू में पैसे खर्च नहीं करे, कपड़े अच्छे से पहने, ज़रूरत की चीज़ें टाइम से ली। तो हमारी मम्मी हमसे बहुत खुश रहे ही, क्योंकि हम उनके साथ लगे रहे, स्कूल भी जावे, पढ़ के आवे, अपना काम सही कर करे मतलब। तो बस बहुत खुशी हो गई मम्मी और पिताजी ने। आज भी पिताजी ने खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे पिताजी से मिलते हैं मुझे मतलब बहुत खुशी होती है मुझे मिलकर। तो जैसे अभी हम मिलकर आए थे तो बहुत खुश हुए पिताजी। तो अपनी बेटियों को देख के बहुत खुश होते हैं, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब हम काम अच्छे करते हैं ना तो माता पिता खुश होते हैं। तो इसीलिए आप सब भी बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए, उतना ही घूमिए जितनी ज़रूरत है। तो घर पे आपके बड़े बूढ़े ही आपके जो है भगवान हैं। तो भगवान घर के अंदर ही है, बाहर आप कितना ही ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही हमारे माता पिता, हमारे बड़े बूढ़े ही हमारे भगवान का रूप में हैं। तो वही यहाँ पर जो हमारे पत्ते रखे थे ना, हमारे जो लगाए थे गेट पे, तो वो वाले पत्ते और ये गेंदा के फूल मैं इन्हें जो है चूरा करके रख दूंगी डिब्बे में। तो हम जो सामग्री इस्तेमाल करेंगे ना हवन के लिए, उसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये भी काम में आ जाएगी। तो इस तरह आप भी सूखे पत्ते आपके जो मेन गेट पे लगाते हैं ना, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, तो वो सब उनका चूरा करके आप मिक्सी में पीस के जो हवन की उसमें डाल सकते हैं सामग्री में। तो इस तरह बहुत अच्छी सामग्री बन जाती है। धूप बत्ती भी बन जाती है इनकी, घी डाल के सारी सामग्रियाँ डाल के, तो बहुत अच्छी जो है धूप बत्ती भी बन जाती है। और गाय के गोबर में भी मिला के इनका जो है उपला बना सकते हैं। तो इस तरह पूजा पाठ में ये काम भी आ जाएंगी, और आपकी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होंगी, क्योंकि इतने सारे फूल होते हैं हमारे देश में, ख़राब होते हैं, सब कूड़ी पे डाल देते हैं। तो उससे अच्छा आप उनका इस तरह इस्तेमाल करें सुखा के, और उन्हें जो है किसी सामग्री में या गाय के गोबर में मिला के उसे छोटे छोटे पुले बना लें और हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है कई बार। और ये वाली जो अब की बार में जो फूल हैं और ये जो पत्ते हैं, इन्हें मैं सामग्री में डाल दूंगी। तो इस तरह हम उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, ना ही उन्हें हम फेंकते हैं। तो भाई
यही है। इसी तरह जो है ना हमारी मम्मी भी बहुत खुश रह गई। हम अपने घर पे से जावे जैसे एक्स्ट्रा जो झाड़ू होती है, फूल झाड़ू, तो उसकी जो कभी-कभी घिस जाती है ना झाड़ू, तो उसकी सीक निकाल के दूसरी वाली झाड़ू में ऐड कर दो, और जो उसकी एक्स्ट्रा सीकें हैं उन्हें बाहर जो है आप अग्नि में जला दीजिए। क्योंकि हमारी जो माँ ही ना, हमारी दादी हमेशा यही कहे कि इधर-उधर फेंकने से अच्छा है कूड़ी पे, वो इधर-उधर धूल में, आँधी में उड़ जाती है, पत्ते उड़ जाते हैं। और जो आप क्या कहते हैं उसे, कुछ लोग दिवाली की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन अब जो कूड़ी पे ना सारे भगवान जी के कैलेंडरों को सबको डाल जाते हैं, लेकिन उन्हें ना अग्नि में जला दें तो उनकी राख बन जाएगी। तो आप किसी गमले में उन्हें डाल दें तो वो सबसे बढ़िया रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये मतलब चूरा बना दिया है, इसे मैं डिब्बे में डाल दूंगी। शाम का समय है, प्रशांत अपने ऑफिस से आ गया है, तो यहाँ पर प्रशांत ने शाम की पूजा कर दी है। इस तरह जो है हमारे सारे काम होते हैं। अगर कोई काम अगर आप पे नहीं हो रहा है और अपने बच्चे से भी कहना हो तो ज़रूर कहें, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादातर बच्चे लगे रहते हैं। उससे अच्छा है बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे, आपका काम करेंगे, तो थोड़ा काम उन्हें भी बताइए। ये नहीं है कि आप अकेले ही लग रहे हैं, बच्चे जो है आराम से बैठे हैं। तो मैं हमेशा यही है कि तू इसे कर ले, तू इसे कर ले, इस तरह हम अपना काम सारा करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी कढ़ी, रोटी और मैंने 2 हरी मिर्च ले लिए हैं। तो भाई बहुत ही टेस्टी लगी। और जुखाम में अगर आप गरम गरम कढ़ी पियेंगे ना तो आपका जुखाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे भी सबका जुखाम हो रहा, लेकिन देखो 1 दिन की कढ़ी पीने से ना और 2 दिन के काढ़े पीने से हमारे जो है ना एकदम जुखाम ख़त्म होगा, नहीं तो ये बुखार का भी रूप ले सकता था। तो चलिए भाई काम सारा हो गया है। अब कढ़ी और पकौड़ी के साथ रोटी खा लेते हैं गरम गरम। यहाँ पर कोको ने भी अच्छे से बहुत सारी पकौड़ियाँ खाई, कभी कभी इसे बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए भाई खा लेते हैं खाना। आप सबसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाबा फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड लक।